एक महान राजा था जिसकी एक बहुत ही सुंदर बेटी थी, लेकिन वह घमंडी और अभिमानी थी। कई राजकुमारों और राजाओं ने उसे प्रपोज किया, लेकिन उसने उन सभी को अस्वीकार कर दिया। जब उसके पिता उसके अहंकार से तंग आ गए तो उन्होंने अपने सभी परिचित राजाओं, राजकुमारों और कुलीनों को आमंत्रित करने का फैसला किया, ताकि उसे अपने बीच से किसी एक को चुनने का एक आखिरी मौका मिल सके। अगले सुबह वे सभी एक पंक्ति में खड़े होकर महल पहुंचे और राजकुमारी उन्हें देखने के लिए उनके सामने चली गई। उसने मोटे आदमी से कहा, मैं तुझसे शादी नहीं करूंगी हाथी। उसने लंबे और दुबले पतले आदमी से कहा, मैं तुझसे शादी नहीं करूंगी गन्ना। और उसने बहुत ही सफ़ेद चेहरे वाले से कहा, मैं तुझसे शादी नहीं करूंगी पीला। राजकुमारी उनमें से आखिरी के सामने थोड़ी देर के लिए रुकी, जो एक सुंदर युवक था, जिनमें उनकी बड़ी भूरी मूछों को छोड़कर कोई स्पष्ट दोष नहीं था। राजकुमारी ने उसे लंबे समय तक देखा और फिर कहा, हालांकि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी भूरे भालू। इस प्रकार उसके सामने पिता के प्रयास व्यर्थ हो गए, इसलिए वे क्रोधित हो गए और उससे कहा, तुम्हारे अहंकार के दंड के रूप में जो पहला दूल्हा जो तुम्हारे सामने प्रस्ताव रखेगा, चाहे वह भिखारी ही क्यों ना हो, तुम उसी से विवाह करोगी। अगली सुबह एक भिखारी महल में आया और राजा से बोला, मैं राजकुमारी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। राजा ने भिखारी का स्वागत किया और पुजारी को बुलाया, जो तुरंत आया, और राजा ने राजकुमारी का विवाह उस गरीब भिखारी से कर दिया। राजकुमारी बहुत चिल्लाई और रोई, लेकिन राजा ने परवाह नहीं की और भिखारी से कहा, अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाओ और तुरंत चले जाओ और मुझे फिर कभी अपना चेहरा मत दिखाना। दूल्हा क्रोधित राजकुमारी के साथ चल पड़ा। केवल एक चीज जिसने उसे शांत किया वह था उसके पति का सौम्य व्यवहार। वे एक बहुत ही सुंदर जंगल से गुजरे, इसलिए राजकुमारी ने उनसे पूछा, इस जंगल का मालिक कौन है? उसने उत्तर दिया, इस जंगल का मालिक बड़ी भूरी मूंछों वाला राजा है। जब उसने मैदानों, मकई के खेतों और अंत में उसने उस अद्भुत शहर के बारे में पूछा जिससे वे गुजरे, तो उसने उसे वही जवाब दिया। उसने खुद से कहा, अगर मेरी मूर्खता ना होती तो वह राजा अब मेरा पति होता। अंत में वे एक साधारण झोपड़ी में पहुँचे और बेचारी राजकुमारी ने उससे पूछा, हम यहाँ क्यों हैं? उसने उत्तर दिया, यह मेरा घर है और अब तुम्हारा है। राजकुमारी रोई और रोई, लेकिन भूख और थकान ने उसे बिना किसी आपत्ति के अंदर जाने के लिए मजबूर कर दिया। झोपड़ी में कोई मेज या चिमनी नहीं थी, इसलिए उसने अपने पति को जलाओ लकड़ी तैयार करने, चूल्हा जलाने, रात का खाना पकाने और रात के बर्तन धोने में मदद करनी पड़ी। अगले दिन उसके कपड़े गंदे हो गए, इसलिए उसे बर्लप की पोशाक पहननी पड़ी। राजकुमारी हर दिन जगह को साफ करती और व्यवस्थित करती, और जब वह झोपड़ी में सारा काम खत्म कर लेती तो वह चरखे पर काम करती। राजकुमारी कभी आराम नहीं करती थी और अत्यधिक काम की वजह से उसके कोमल हाथ खराब हो गए थे। दिन बीतते गए और उसके पति ने उससे कहा, तुम महल की रसोई में रसोइया का काम करोगी। इस प्रकार बेचारी महिला को एक बार फिर अपने गौरव का त्याग करने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन उसकी नई नौकरी ने उसे हर समय व्यस्त रखा। अपने काम के दूसरे सप्ताह में राजा की एक दुल्हन से शादी का सम्मान करने के लिए एक बड़ा उत्सव मनाया गया, जो अभी भी अज्ञात थी। उस शाम जब उसने अपना काम खत्म किया तो वह उत्सव देखने के लिए नौकरों के साथ बैठ गई। इस बीच उसका पति आया, बहुत ही शानदार कपड़े पहने हुए। उसने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा, उसे हॉल में खींच लिया
और साथ शास्त्रीय संगीत की धुनों पर उसके साथ नाचना शुरू कर दिया। राजकुमारी बहुत शर्मिंदा थी और हर कोई उसे घृणा से देख रहा था। उसके पति ने उससे कहा, क्या तुम मुझे नहीं जानती? मैं भूरी मूंछों वाला राजा हूँ। मैंने मूंछें काट दी, खुद को एक भिखारी के रूप में परिच्छन किया और तुमसे शादी कर ली। यह सब तुम्हारे पिता की सहमति से था ताकि तुम घमंडी और घमंडी राजकुमारी को नहीं पता था क्या कहना है या क्या महसूस करना है। वह शर्म, डर और खुशी के मिश्रण से अभिभूत थी, लेकिन उस पल उसके दिल में प्यार सबसे मजबूत भावना थी। राजकुमारी एक बच्ची की तरह रोई और अपने पति के छाती पर अपना सर रख दिया। थोड़े देर बाद वह शानदार शादी के कपड़े पहन चुकी थी और राजकुमारी के पिता और माँ उत्सव में भाग लेने के लिए आए थे। उपस्थित लोगों के समझ में नहीं आया कि राजा और दासी के बीच वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन एक उज्जवल दुल्हन के रूप में राजकुमारी की वापसी को देखकर वे सब भूल गए और वे सभी अब तक आयोजित सबसे शानदार शादी में शामिल हो गए। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।